सावधान, अगर आप भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये खबर आपके लिए। मेडिकल स्टोर वाले खुद डॉक्टर बनकर मरीज के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले एक व्यक्ति को पिछले 3 दिनों से बुखार आ रहा था। पैरासीटामोल की गोलियां भी काम नहीं कर रही थी। एक दिन वो गली के एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और दवा विक्रेता को अपनी समस्या बताई। दवा विक्रेता ने उसे पैरासीटामोल के साथ साथ एंटीबायोटिक लेने की सलाह दी। व्यक्ति ने उसकी बात मानकर एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया। इससे उसमें दूसरी तरह की संक्रमण की समस्याएं उभर कर सामने आने लगी। बाद में उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने टेस्ट करके दवा खाने की सलाह दी। There will only be one insignia. इसके बाद ही वो व्यक्ति ठीक हुआ। इस तरह के रोजाना ही कोई ना कोई मामले आते रहते हैं। ऐसे बहुत से मामले आपने देखे होंगे। बात बात पर एंटीबायोटिक दवाई लेना एक जरूरत बन गई है। बुखार, सर्दी, खांसी, घाव अथवा कोई भी साधारण बीमारी हो तो उसमें मेडिकल स्टोर वाले दवाई के साथ साथ रोगी को एंटीबायोटिक लेने की सलाह जरूर से देते हैं। साधारण मामलों में रोगी डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। उसे तो लगता है कि मेडिकल स्टोर की दवाइयों से ही उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेडिकल स्टोर संचालक दवाइयों के साथ साथ एंटीबायोटिक जरूर से देते हैं। ये एंटीबायोटिक कितना नुकसानदेह है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ दवा बेचनी होती है। ऐसी दवाओं को बेचकर उन्हें मोटा कमीशन भी मिलता है। बिना डॉक्टरी पर्ची के खुद या मेडिकल स्टोर संचालक की मर्जी से एंटीबायोटिक दवाई खाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। बता दें कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे संकट को बढ़ावा दे रही है। ये वो स्थिति होती है जब बैक्टीरिया पर दवाओं का असर नहीं होता और साधारण संक्रमण भी जानलेवा बन जाता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अनुसार बिना डॉक्टर के पर्चे की एंटीबायोटिक समेत सभी एंटी माइक्रोबियल दवाओं की खुली बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये कितना खतरनाक है इसी बात से समझा जा सकता है कि हमारे देश में हर साल लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति पर चिंतित हैं और लोगों को सावधान भी कर रहे हैं। अगर बात बात पर एंटीबायोटिक दवाई लेने की प्रवृत्ति बढ़ती गई तो उपचार के विकल्प खत्म हो जाएंगे। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एंटीबायोटिक का उपयोग केवल डॉक्टर की पर्ची से ही करना चाहिए। ये कई तरह के दुष्प्रभावों को जन्म देता है। ये रोग की अवस्था को जटिल बना देता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले इस पर कोई ध्यान नहीं देते और महंगी एंटीबायोटिक दवाइयां बेचकर मोटा कमीशन कमाते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुसार देश में एंटीबायोटिक की कुल वार्षिक बिक्री लगभग 28,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। एंटीबायोटिक की दवाइयों को शेड्यूल H और H1 श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें केवल योग्य चिकित्सक के पर्चे पर ही बेचा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर मरीज को हर छोटी बीमारी में एंटीबायोटिक दवाई खाने की सलाह देते हैं और रोग की जटिलता को बढ़ावा देते हैं। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. इन एंटीबायोटिक दवाइयों से मरीज को लाभ हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल को जरूर से लाभ होता है। डॉक्टर की फीस बचाने के चक्कर में रोगी के रोग की जटिलता और भी बढ़ती जाती है। तब वो सीधा अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचता है, जहां उसका टेस्ट किया जाता है और फिर डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर में मरीज की जेब कटने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप एंटीबायोटिक की साइड इफेक्ट भी जानें और केवल विशेषज्ञ की बातों पर भरोसा करें। जागरूक बने। अच्छे डॉक्टर साधारण रोग के मामलों में एंटीबायोटिक की सलाह नहीं देते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय